नहीं नहीं, भगवान बोल सकते हो, वो तुम्हारी इच्छा है, पर मैं समाधान अपनी तरफ से कर सकता ताकि किसी को बस बस हाँ, जोर से बोलना चाहिए। वो बोलने वाला भी ऐसा लगता अधमरा ही है। हाँ, दमदारी की आवाज देखो। अभी वो बूढ़ा आदमी खड़े हुआ साहब, बोलो देखो ऐसे जय बोलना चाहिए। देखिए अभी बिल्कुल लगता बादलों में बिजली कड़क रही। बोलो, जिन गुरु के चरण कमल रूपी चरण हैं, ऐसे गुरु की भक्ति करने से सब तीर्थों का फल मिल जाता है। और उनकी भक्ति रूपी तीर्थ के सामने दुनिया के सब तीर्थ, शंकर भगवान कह रहे हैं स्कंद पुराण में, अन्य तीर्थम निरर्थकम, गुरु भक्ति ही श्रेष्ठ तीर्थ है, अन्य तीर्थ तो निरर्थक हैं। इसलिए गुरु की भक्ति रूपी तीर्थ में डुबकी लगाइए और सत्संग के जल में स्नान कीजिए, अपने मन को निर्मल बनाइए, फिर जीवन में सुख मिलेगा। कबीर मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि गिर, कहत कबीर कबीर। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। मंगल मूल अमंगल दमनु, सेवक सदन स्वामी आगमनु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बात समझ में आई अब हमारी, झूठी है सारी दुनियादारी। और न लो अब परीक्षा हमारी, आए शरण हम गुरु जी तुम्हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, संत भगवान की जय। आइए, जिस प्रसंग को मैंने लिया था, कबीर से वो प्रश्न पूछा गया कि वो कौन है जो तरण तारण बन सकता है। कबीर साहब कहते हैं, कर विचार विकार परिहरि तरण तारण सोय, कहें कबीर भगवंत भजनर द्वितीया और न कोय। कबीर कहते हैं कि जो अपने मन के विकारों को परित्याग कर देता है, जो अपने मन को निर्मल बना लेता है, जिसका मन ही मंदिर हो गया, दिल देवालय हो गया, तन तीर्थ हो गया, कर्म ही धर्म बन गया, जिसकी वाणी ही अमृत वाणी हो गई, वह व्यक्ति तरण तारण बन जाता है। करो विचार। और कबीर साहब कहते हैं, सुख पाना चाहते हो तो विचार को अपना साथी बनाओ, विवेक को अपना मित्र बनाओ। विद्धि मूलम भवस्यतु समिच्छा समारंभो, पारिच्छ कारणम धृदंडम विकारिषु जितात्मनः वश्येन्द्रियम श्री निर्सेवते अत्यंत धीरम। शास्त्र कहता है, जिसके पास में अत्यंत धैर्य है, जो परख परख करके डिसीजन सही लेकर कार्य करता है, जिसकी इंद्रियां वश में है, जिसने मन को जीत लिया है,
गलती करने वालों को जो यथोचित दंड भी देता है, उस व्यक्ति के घर में लक्ष्मी का निवास हो जाता है और दरिद्र दूर होता है। दारिद्र्य नाशनम दानम, जिसके घर में दान की परंपरा है, उस घर से दरिद्र निकल जाता है। नित नित भोजन नित स्नान, नित नित भक्ति नित नित ध्यान, नित नित सेवा नित नित ज्ञान, और नित नित प्रवचन नित नित दान। हम भोजन रोज करते हैं तो हमें ध्यान पूजा भक्ति भी रोज करना चाहिए, समय निकाल कर। लोग कहते हैं कि इस कलयुग में व्यस्तता इतनी है कि समय ही नहीं है। कितने लोगों से मैंने सुना है, कहते हैं कि मरने का भी टाइम नहीं है। तुम बताते हो ध्यान लगाओ, उनको मरने का टाइम नहीं। और कितने लोगों को वास्तव में स्नान करने का टाइम नहीं, हफ्ते 2 हफ्ते नहाते ही नहीं। उन्हीं लोगों को देखो तो बैठकर ताश खेल रहे 3-3 घंटे। उन्हीं में से कुछ लोग हैं दारू पीकर 8 घंटे बेहोश पड़े हुए, और सत्संग भजन प्रवचन भक्ति ध्यान पूजा के लिए टाइम नहीं। टाइम तो सबको 24 घंटे ही मिलता है। जो टाइम का सदुपयोग करता है, टाइम को बचाना जानता है, टाइम को सही जगह खर्च करना जानता है, वो इसी 24 घंटे के अंदर प्रधानमंत्री भी बनता है, डॉक्टर भी बनता है, कलेक्टर भी बनता है, महान संत भी बनता है, और आप जैसा सत्संगी भक्त भी बनता है, और विधायिका भी बन जाता है। टाइम इससे ज्यादा कहाँ मिलेगा। बस पक्षियों के लिए भी 24 घंटे ही है। अब इस 24 घंटे में तुम सोते रहो, रोते रहो, हंसते रहो, लड़ते रहो, झगड़ते रहो, दारू पीते रहो, बलबल बचाते रहो, आलस्य में पड़े रहो, लुढ़कते रहो ढोल की तरह, कुछ नहीं होने वाला है। कौन तुम्हें इतने धक्के मारेगा। कितनी स्त्रियां अपने पति को कपड़े लाकर दे देती कि जाओ स्नान करो, तो बड़ी मुश्किल से अंडरवियर लेकर, चड्ढी लेकर बाथरूम में जाता है। फिर वहां खड़ा है तो फिर उनकी वाइफ झांक कर कहती है, अरे जल्दी नहा लो, चलना है। तो फिर बाल्टी खड़बड़ाता है। फिर नाश्ता बन गया, प्लेट लग गई, फिर लेट हो गए। डाइनिंग टेबल पर लगी नाश्ते की प्लेट, और पति देव पैंट पहनने में हो गए लेट। तो फिर वो बोलती है बाहर से, अरे जल्दी आओ, इतनी देर क्या कर रहे हो। तो आते हैं तो फिर बैठे, अरे खाना शुरू करो, बैठे क्यों हो। तब भोग लगता है उनका। तो भोग भी कितना लगता है, महाभोग। 20 रोटी खाते हैं और फिर ही हंसते हैं कि ही हंस देली रुबिया के पापा, और 20 रोटी खाई ली। देख लो तमाशा। अरे ज्यादा खाओगे बुद्धि कम हो जाएगी, स्मरण शक्ति कम हो जाएगी। कम खाइए, चबा चबा कर खाइए। पेट की मोटर में खाने की सवारी कम भरो, फेल हो जाएगी ओवर लोड हो जाने के बाद, फेल हो जाएगी ओवर लोड हो जाने के बाद। आरज़ू मंदान सेहत याद रखे यही उसूल, 10 मिनट हर रोज टहले शाम को खाने के बाद। सवेरे 1 घंटे पैदल चलो, मुखमंडल की सुंदरता बढ़ेगी, डाइजेशन सिस्टम स्ट्रांग होगा, शरीर में कहीं दर्द नहीं रहेगा, बुखार जुखाम सर्दी खांसी ये भी सब खत्म हो जाएगा। और ये भी याद रखना, डेली चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 2 दिन चलो 3 दिन रखो बंद, नहीं। प्रातः परिक्रमा कीजिए।